हेलो बच्चों, मैं ओमवीर झिंझाड़ और हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल थे बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टर्स। बच्चों, आज हम लोग उन रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम बच्चों उनका कॉम्बिनेशन करना चाहें तो क्यों हम उनका कॉम्बिनेशन करें, क्या फायदा कॉम्बिनेशन करने का, क्या जरूरत पड़ी ऐसा कॉम्बिनेशन करने की, हर एक बात हर एक चीज हम सीखने वाले हैं। आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल के रेडी हो जाइए और स्टार्ट करिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना और लिखना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए हमें किसी भी डिवाइस के लिए करंट चाहिए। लेट अस सपोज मेरे पास कोई बल्ब है, इस बल्ब के लिए मुझे करंट चाहिए यहां से 5 एम्पियर, या उधर से करंट आ रहा था 20 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट वहां से आ रहा था और मुझे 2 एम्पियर करंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा। मैं रेजिस्टर लगाऊंगा करंट को रोकने के लिए। अगर मुझे करंट को रोकने के लिए रेजिस्टर लगाना पड़ा तो उस रेजिस्टर ने करंट रोक लिया। ठीक है भाई, हमें 2 एम्पियर चाहिए था, 2 एम्पियर में मिल गया। रेजिस्टर लगाया, यहां पे एक रेजिस्टर लगाया, मान लीजिए मैंने 20 ओम का। ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर एक और डिवाइस लगाया हमने। अब क्या किया हमने, एक और डिवाइस लिया जिसको करंट चाहिए 1 एम्पियर। उधर से 20 ही आ रहा है, 20 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया, उधर से 20 ही आ रहा था, लेकिन 20 ओम का रेजिस्टेंस लगने के बाद यहां पे करंट कितना मिला हमें, 2 एम्पियर। मुझे अब इस डिवाइस के लिए करंट चाहिए 1 एम्पियर। हमने डिवाइस चेंज कर लिया। अब मेरे पास जो रेजिस्टर था वो 20 ओम का ही था, लेकिन मुझे वहां पे करंट को कम करना है तो करंट कम किसी होगा, उसको रुकावट देनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा। अब उसके रुकावट के लिए मुझे रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस में कैसे बढ़ाऊं, मेरे पास तो सारे 20-20 के हैं। इसलिए हमें ध्यान से सुनना, मेरी बात कान खोल के सुनना। करंट की डिजायर वैल्यू, करंट की डिजायर वैल्यू अगर चाहिए तो उस डिजायर वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट रेजिस्टर्स की जरूरत होती है। कभी करंट ज्यादा चाहिए, कभी करंट कम चाहिए। ज्यादा और कम करंट चाहिए के लिए हमें रेजिस्टर्स को डिफरेंट तरह से जोड़ना पड़ता है, डिफरेंट तरह से कंबाइन करना पड़ता है। तो क्यों चाहिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर? आंसर है डिजायर करंट की वैल्यू लेने के लिए। अगर हमें करंट की वैल्यू डिजायर यानी कि अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो हम इनको कंबाइन कर लिया करते हैं। बच्चों, कॉम्बिनेशन के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीका होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं डिटेल में सारी बातें बताने वाला हूं आपको, आप लिखते रहिएगा। तीसरा तरीका होता है बच्चों मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली जो मिक्स्ड होता है इसमें दोनों आ जाते हैं एक साथ, यहाँ पे सीरीज यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे मिक्स्ड, राइट। चलिएगा, अब मैं बिल्कुल डिटेल में सारी बातें बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, मतलब बहुत इजी मेथड से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाना। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, एक लाइन में। तब एक रजिस्टर के बाद दूसरे रजिस्टर के बाद तीसरे रजिस्टर के बाद चौथा रजिस्टर, यानी कि सब एक ही लाइन में जुड़े हों, तो हम उस तरह के कॉम्बिनेशन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा दिखता होगा ये कॉम्बिनेशन, आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये एक रजिस्टर का सिंबल तुम्हें मालूम है बच्चों ऐसा होता है। इसी के बिल्कुल इसकी पूंछ के साथ एक और रजिस्टर जुड़ा हो, वाव, उसके साथ फिर एक और जुड़ा हो। इस तरह से अगर रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। बच्चों, इन सब को हम लोग एक सेल से, और अगर मैं कहूं तो इसे बैटरी बोल देता हूं। वैसे तो इसको सेल कहना चाहिए, बट हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, जब नंबर ऑफ सेल जोड़ देते तो बैटरी बन जाती है। जैसे एक लेक्चर में बच्चे ने पूछा था, सर बैटरी या सेल क्या कहें, तो ये सेल है, और अगर इसके साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे सेल जोड़ेंगे तो बैटरी बन जाएगी। बिल्कुल मैं इसको बैटरी बोल रहा हूँ, सेल बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी जो आप बोले, राइट। तो यहाँ पर हमने एक सेल कंबाइन कर लिया। इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2 है, इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने R3 है। ये जो हमने यहाँ पे सेल जोड़ा, बैटरी जोड़ी, इसका पोटेंशियल V है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। बड़े वाला डंडा पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। छोटे लोग छोटी सोच, तो हमें नेगेटिविटी उसमें भरी होती है, ऐसे अजम्पशन है, मान लिया यार। अच्छा, अब ये तभी सब सीरीज में जुड़े हुए थे, तो यहां से इस सर्किट में जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, सर्किट समझ रहे हो ना तुम लोग, मैंने पढ़ाया सर्किट तुम्हें। इस सर्किट में जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहां से करंट फ्लो हुआ। करंट कितना फ्लो हुआ, I। अब इस बैटरी के इस एंड से अगर I करंट निकला है तो भाई साहब एंटर भी I करना चाहिए। तो यहां से जितने भी चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर्स यहां से निकले, वो सब इससे भी जाएंगे, इससे भी जाएंगे, इससे भी जाएंगे, सब में से पास होते हुए जाएंगे, और तभी तो वो घूम के इधर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इन सब रजिस्टर्स में
ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन सभी रजिस्टर्स में जो करंट फ्लो हुआ वो करंट सेम फ्लो हुआ, यानी कि इस वाले के लिए भी करंट आई, इस वाले के लिए भी करंट आई, और इस वाले में भी करंट आई, और फिर चली गई, मतलब करंट आई, नालायक हो, आई आई और आई, राइट। ये हमारा R1 R2 एंड R3। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई हमें ओम्स लॉ की तो जरूरत पड़ेगी, V = IR यहां से। तो ये सब जब हमने जोड़ दिए, यानी कि एक रजिस्टर था ये मान लीजिए 5 ओम का, ये भी था 7 का, ये था 10 का, तब हमने सबको ऐसे सीरीज में जोड़ दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ी या घटी ये हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है या घटती है हमें ये कैलकुलेट करना है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने इनको किस तरह से कंबाइन कर दिया? सीरीज में कंबाइन किया, और उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें करंट कैलकुलेट कर लिया। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? सेम। मैं यहां पे खौपचे में साथ साथ लिखता रहता हूं क्या चीज सेम थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम, राइट। यहां का पोटेंशियल कितना है? V। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? वर्क डन ऑन चार्ज, वर्क डन ऑन चार्ज। यहां पर वर्क किया इसने, कुछ वर्क किया होगा, यहां पर किया कुछ अलग किया होगा, यहां पर किया कुछ अलग किया होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसने रुकावट दी, फिर इसने रुकावट दी, फिर इसने रुकावट दी, अलग अलग रुकावट हमें मिल रही है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हुआ? यहां का वर्क अलग तो यहां का पोटेंशियल V1, यहां का वर्क अलग तो यहां का पोटेंशियल V2, और यहां का अलग तो यहां का पोटेंशियल V3। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहा? सेम। पोटेंशियल क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, राइट, डिस्ट्रीब्यूट, पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से अगर हम मान लीजिए R इक्विवेलेंट निकालना चाहें, R इक्विवेलेंट क्या होता है सर? ये R इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सब रेजिस्टेंस का टोटल जिसके बराबर है वो R इक्विवेलेंट, राइट। जैसे मान लीजिए मैं, कोई दूसरा बंदा या आप सब मिलकर फोर्स लगाएं, हमारी जितनी टोटल फोर्स है वो क्या होगी? हमारी इक्विवेलेंट फोर्स। ये सब मिलकर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, सब रोक रहे हैं, तो इन सबको मिला के कितना रेजिस्टेंस आएगा? इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ। यहां पे कितना था पोटेंशियल? V, और वो बट गया किसमें? 1 2 3 में बट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ भाई, इस V ने ही तो दिए ये तीनों के तीनों, हाँ ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ अपना होता था क्या? V = IR। क्लियर है भाई? तो अगर ये टोटल V है, अगर ये टोटल V है तो यहां पर क्या आएगा? टोटल करंट, क्योंकि V = IR होता है, मुझे IR लिखना है, तो टोटल करंट कितना है? I है टोटल करंट तो सेम है। और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस इतना टोटल आएगा, उसको मैं क्या कहूंगा? R इक्विवेलेंट। दैट इज इक्वल टू व्हाट? V1 के लिए कितना? पहले वाले के लिए कितना V1? तो V1 की वैल्यू क्या है? I × R1। V1 की वैल्यू कितनी आएगी? I × R1। मैंने यहां पर लिख दिया I × R1। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या? I × R2, और तीसरे के लिए क्या? I × R3। यहां से क्या हुआ? I कॉमन आ गया, इन सब से I कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? R1 + R2 + R3। I से I कट गया। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे यहां से मिला हमें, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3। ये R इक्विवेलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स हैं वो क्या है? डायरेक्ट ऐड होते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर इंक्रीज्ड। सवाल पूछेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज। किस तरीके से प्रूव करोगे कि इंक्रीज हुआ? आप सबको पहले R1 R2 सीरीज में जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ोगे, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, उन सबको कंबाइन करोगे, इक्वेशन लगोगे, ओम्स लॉ लगाओगे, सॉल्व कर दोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया मैंने आपको, जल्दी से अपने नोटबुक में चिपका दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करूंगा, जल्दी चिपकाएं। तो हम लोग अब बच्चों बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस का। तो हम उसमें क्या करते हैं? पैरेलल मतलब पैरेलल, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, इस तरीके से जोड़ेंगे तो क्या हुआ? पैरेलल। हमने सभी रजिस्टर्स को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर, दो, तीन,
ठीक है भाई, इस तरीके से हमने 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दिया। अब उसको किस साथ कनेक्ट करना है, सेल या बैटरी के साथ, वो कोई बात नहीं। ओहो, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बैटरी से जोड़ दिया, राइट। तो इससे बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव, पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस कितना, इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने से यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट। अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाके करंट को क्या देखा, किधर जाऊँ मैं, 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अगर उसको 3 रास्ते दिखाई दे रहे तो वो क्या करेगा, कुछ इधर चला, कुछ इधर चला, मैं उधर चला, तू उधर चला, तो क्या हुआ, करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, बट गया। यहाँ पर आया कह दिया I1, यहाँ पर आया कह दिया I2, यहाँ पर आया कह दिया I3। अच्छा भाई, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चिपका दो यहाँ पे ये बात, बता दो भाई गांव वालों को, क्या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तुम भी चिपकाते रहो साथ साथ। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूट, ये ठीक है। अच्छा भाई, पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल का वर्क डन। अब एक चार्ज को यहां से लाके यहां पे वापस पहुंचाना है, ये यहां से ले गया एक काम, फिर गया जिंग एक ही काम, फिर गया टंग एक ही, हर बार वो एक ही रेजिस्टर से पास होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर बार वर्क सेम हुआ, और अगर वर्क हर बार सेम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल भी हर बार क्या होगा, सेम। इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V, राइट, V और इनके पोटेंशियल हो गए, ये इसके करंट है, इसके रेजिस्टेंस है। इसी हमने सब कुछ कर लिया, यानी कि क्या चीज सेम रही, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V रिमेन सेम, नहीं आया, अच्छा आ गया, चल ठीक है। तो अब हमने, अच्छा ये कहानी है, तो फिर बताओ अब क्या करें। तो हमें निकालना था R इक्विवेलेंट, कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो हम ओम्स लो, तो भाई वो यार ये तो, अरे हाँ, V इक्वल टू IR, ये तो फिक्स है। अच्छा, तो यहां से मैं देखा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले इसमें यहां देखो कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहां देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, तब भी आपको ये निकालना हो तो आप जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको सॉल्व कर लिया करें, उसको लिख लिया करें, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। पिछली बार कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल लिखा था। इस बार कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट, हम करंट को लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप याद रखना इस बात को, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको लिखते हैं हम लोग। I की वैल्यू यहाँ से I बराबर V/R, I टोटल, तो इसका मतलब क्या, V टोटल, V तो बेचारा V सेम है हर जगह पर, तो R भी क्या, ओके, R भी टोटल, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से I1 निकालेंगे तो क्या आएगा, V/R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V/R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V/R3। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहाँ से अगर मैं सारे V कॉमन ले लूँ बाहर तो क्या हो जाएगा, तो हो कुछ नहीं जाएगा, बस ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, अरे कॉमन क्या मार दूँ यार मैं डायरेक्ट ही, सब कट गए, क्या आया, R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, नहीं आया, आ गया। ये अपना हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, 1/, हो जाता है, घट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेटिंग R डिक्रीज्ड। क्लियर है ना, अरे हाँ बोल भाई, आया। चलिए ये बात आप अपने नोटबुक में चिपका दे फटाक से, फिर मैं आपको छोटी छोटी बातें, राज की बातें, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको सिखाऊंगा, जल्दी से भी जल्दी आप इसे चिपका दीजिएगा फास्ट। तो बच्चों ये बातें हमारी होगी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। आप कह रहे हैं सर मिक्स पढ़ा, मैंने कहा मिक्स इन दोनों का रिजल्ट है, लाइन में जोड़ दो, पैरेलल जोड़ दो, दोनों मिल जाएंगे तो मिक्स। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इसको सीख लेंगे, छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मान लिया हमने कि ये कुछ रजिस्टर्स ऐसे लगे हुए थे, राइट, एक की वैल्यू थी 2, 3, 4, हाँ बहुत बढ़िया, किसी बैटरी से जोड़ दिया और आपसे कहा बताइए R इक्विवेलेंट क्या होगा। अरे सर बहुत आसान है, 2, 3, 5, 7, कैसे मतलब, 4, 3, 7 और 2 9, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 9। यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R इक्विवेलेंट बड़े से भी बड़ा होगा। अरे क्या कह रहे हो सर, हाँ 2, 3, 4, सबसे बड़ा कौन, 4, और जो R इक्विवेलेंट आया सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या हुआ, बड़े से भी बड़ा 9। अच्छा ऐसा क्या, हाँ
ग्रेटर देन, इन सब में से जो बड़ा होगा उसका जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट का वो इन तीनों में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। कभी आपका छोटा आ जाए तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। अच्छा पहली बात। दूसरी बात, पैरेलल वाली कर लें, पैरेलल वाली कर लें। 1 2, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं मान लीजिए इसको ये मैंने मान लिया एक 2 का मान लिया, एक मैं 4 का मान लेता हूँ, ठीक है। ये 2 4 पैरेलल में जोड़ दिए। अब बताइए आर इक्विवेलेंट इनके बीच में कैसे करूँगा। 1/r इक्विवेलेंट फॉर्मूला तो भाई अपना यही है, मैं अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा। 1/2 + 1/4। अच्छा एलसीएम ले, 4 कितना आया 2 जमा 1 3/4। हाँ आर इक्विवेलेंट ये आया 1/r इक्विवेलेंट, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4। हमें तो क्या चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट इक्वल 4/3। 4 को 3 से भाग कर भाई कैसे करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा 0.3 तिया 9, 1.3। यानी कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे से भी छोटा है। यहाँ क्या आया था बड़े से भी बड़ा, यहाँ पे क्या आएगा छोटे से भी छोटा। छोटा कौन है 2, इक्विवेलेंट कितना आएगा उससे भी छोटा 1.3, 1 पॉइंट समथिंग। अरे हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि अगर हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट जो आता है वो छोटे से भी छोटा आता है और सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट तो बड़े से भी बड़ा आता है। ये होते हैं अपने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों मैंने आपको आज केवल कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, न्यूमेरिकल्स भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में मैं आपको कराने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, चीज़ें लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आपको अगर कोई बात नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज़ अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, रिक्वेस्ट है सब लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबको आप सेंड कर दीजिए ताकि वो भी मज़े लें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के सीखें और पूरी 10th की वीडियोस पढ़ें। तो आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा। हम अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।